हेलो एवरीवन। बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी की। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और AGEL इज एन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, एक भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में स्थित है। रिन्यूएबल एनर्जी को जैसे आप सब जानते हो कि ऐसी एनर्जी जिनको मतलब जो सस्टेन कर सकती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सन से ली जाती है, जैसे अपनी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इन फॉर्म की एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। इट इज़ मेजॉरिटी ओन्ड बाय इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट अडानी ग्रुप एंड माइनॉरिटी ओन्ड बाय टोटल एनर्जीज। ये जो कंपनी है वो जो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वो भारत के अडानी ग्रुप के पास है, जो कि अडानी ग्रुप है, और माइनॉरिटी स्टेक्स जो हैं वो टोटल एनर्जीज के पास हैं। ये भी एक कंपनी है टोटल एनर्जीज, और अडानी ग्रुप जो है वो एक कॉन्ग्लोमेरेट ही है। ये जो कंपनी है वो कामुठी सोलर पावर प्रोजेक्ट को ऑपरेट करती है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट है। आप सर्च करके भी देख सकते हैं कामुठी सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक प्लांट है, सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट है। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो 2015 में स्थापित हुई थी, जो कि मतलब आज से लगभग 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो। इसके जो फाउंडर हैं वो गौतम अडानी जी हैं। बात करें कंपनी की प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसे फील्डों में काम करती है, बनाती है। रेवेन्यू देखा जाए तो 10,460 करोड़ कंपनी का टोटल रेवेन्यू है, मतलब टोटल आय। ऑपरेटिंग इनकम पर नजर डाली जाए तो 1628 करोड़ की कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम है। नेट इनकम जो है वो 1260 करोड़ की है। देखा जाए टोटल एसेट्स की तरफ तो 88,538 करोड़ टोटल एसेट्स हैं कंपनी के। टोटल इक्विटी जो है वो 17,448 करोड़ हैं। कंपनी में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो 3,324 हैं। और जो मतलब 1,727 जो है वो ऑफ रोल है। और ये जो डाटा है वो 2024 का है। पेरेंट की बात करी जाए, अपन ने ऊपर बात किया कि मेजॉरिटी ऑन जो स्टेक है वो अडानी ग्रुप के पास है, जो माइनॉरिटी ऑन स्टेक है वो टोटल एनर्जीज के पास है। तो अडानी ग्रुप के पास 54.92% का स्टेक है और टोटल एनर्जीज के पास 20% का स्टेक है इस कंपनी में। ये तो बात हुई कंपनी की थोड़ी डिस्क्रिप्शन की। अब बात करते हैं दोस्तों, नाउ टुडे ऑन 14th of January 2025 द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ हाई ऑफ 13.17%, व्हिच रिफर्स 1.117 इन रुपीस। द शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी इज 1007 रुपीस। इसका जो शेयर प्राइस है 1007 रुपीस है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की। कंपनी के क्या फंडामेंटल्स है? कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाए तो 1,40,963 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 124.99 के पीई रेशियो पर, हाई पीई रेशियो पर कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत हाई है। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 60.94% है। कंपनी में 158 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 6,076 करोड़ कंपनी के पास कैश है, और कंपनी के जो कर्ज है, कंपनी का जो कर्ज है वो 23,085 करोड़ का है। दोस्तों, अपने हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का डाउनफॉल एंड होने को है। मतलब अपन देखा जाए तो कंपनी का जो डाउनफॉल है वो एंड होने को है। ये जो डाउनफॉल है वो जुलाई 2024 में चालू हुआ था। ये यहाँ पर देखा जाए तो जुलाई 2024 में चालू हुआ था। ये जो डाउनफॉल है अब एंड होने को है। लगभग 1.5 से 2 महीने बाद इसमें बढ़िया मौका रहेगा उतरने का, इन्वेस्टमेंट करने का, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। दोस्तों, अब देखा जाए कंपनी की थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ और थोड़ी बहुत लिमिटेशंस की। यहाँ पर देखने को हमको ये मिलता है कि कंपनी में लिमिटेशंस मतलब स्ट्रेंथ से ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, मतलब अच्छाइयों से ज़्यादा कंपनी में खूबियाँ हैं। कंपनी में बस 2 अच्छाई हैं। कंपनी पहली अच्छाई ये है कि पिछले 3 सालों में कंपनी का अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, जो कि 69.30% है। और दूसरा ये है कि कंपनी के पास अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है, अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि 60.94% है। मात्र ये दोनों चीज़ें हैं जो कंपनी की स्ट्रेंथ को बताते हैं। अब लिमिटेशंस कंपनी में बहुत ज़्यादा है। पहली लिमिटेशन हमको ये देखने को मिलती है कि पिछले 3 सालों में, पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने -214% का पुअर प्रॉफिट ग्रोथ दिखलाया है। सोचिए बच्चों। सेकंड वन की बात है, सेकंड वन ये है कि पिछले 3 सालों से कंपनी की -8.50% की पुअर ROE है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 सालों से कंपनी की 8.50% की पुअर ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी -8.50% की। थर्ड वन देखने को ये मिलता है कि पिछले 3 वर्षों में कंपनी का ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 4.56% कम रहा है, लगातार कम रहा है। फोर्थ वन की बात आती है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 5.23 है, जो कि बहुत हाई स्तर पर है। ये तो बात है स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की। अब नजर डाली जाए थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो 60.94% के साथ कंपनी में बने हुए हैं। पब्लिक जो है 23.66%, जो फॉरेन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन है, वो 13.68%, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं मतलब भारत के, वो 1.72%, और अदर्स जीरो के साथ कंपनी में बने हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से, इस स्टॉक से कुछ वैल्यूबल सीखने को मिला हो तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट करिएगा। आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। और आगे भी आपको अच्छी सी वीडियो देता रहूँगा। यदि आपको कुछ दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा कोई से टॉपिक पर, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने में तत्पर रहूँगा। दोस्तों, अब मिलने होगा अपने अगले स्टॉक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।